आज मैं बात कर रहा हूँ इसमें मटेरियल्स के ऊपर कि हमने मॉडलिंग तो पूरी लास्ट वीडियो में एंड कर दी कि किस तरह से मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइंस का यूज़ करके कैसे हम मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्ट पॉलीगन या एडिटेबल पॉली के थ्रू कैसे हम उन शेप्स को चेंज कर सकते थे। अब उसके ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ आज की वीडियो में कंप्लीट करूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सा रूम क्रिएट कर लेता हूँ जैसे हम लास्ट वीडियो में करा था, बट मैंने कोई सेपरेट डायमेंशन नहीं लिया है। राइट क्लिक करूँगा, देन डायरेक्ट एडिटेबल पॉली, सरफेस इसको मैं तीनों सरफेस को डिलीट कर दूंगा और यहाँ से आने के बाद इस पर शेल की कमांड से इसकी थिकनेस में दे दूँगा। ये मैंने सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में बता दी हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सारी वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं, जाके देख लें। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए ताकि टोटल हमें पता लग सके मटेरियल कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। सिलेंडर आ गया एक सफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेरा एक रूम जिसमें मेरे ऑब्जेक्ट रखे हुए। मटेरियल का पैलेट ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से अपना ओपन हो जाता है। मटेरियल को ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो शॉर्ट कमांड है इसकी M, ठीक है। एक है मटेरियल एडिटर, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरा मटेरियल ओपन हो गया एडिटर। ये भी स्लेट मोड ओपन हुआ है। एक स्लेट मोड होता है, मटेरियल के दो मोड है, कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर और स्लेट मटेरियल एडिटर। ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, बट ये थोड़ा ना एडवांस तरीका है। बट अगर आप सीख रहे हो तो इजी तरीके से पहले शुरुआत करते हैं तो कम्पैक्ट मटेरियल एडिटर से हम यूज़ करेंगे। इसमें ओवरऑल सीधी डायरेक्ट हमें बकेट शो कर देगा, कैसे हमने उसको एडिट करना वो सारी इसकी प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। स्लेट मटेरियल में भी सब सेम है बट उनकी प्रोपोर्शनेट अलग अलग है, ठीक है। और मैं इसको कट करके अगर M प्रेस करता हूँ तो तब ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास। तो ये ओवरऑल मेरे सारे मटेरियल शो हो गए। इसमें जितने भी 24 बकेट्स हैं टोटल नंबर ऑफ बकेट जो है हमारी। अब इसके अंदर हमें मटेरियल स्लॉट फिजिकल मटेरियल मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब जैसे आपने अगर वीरे इंस्टॉल किया हुआ तो आप कस्टम डिफ़ॉल्ट फीचर पे जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है वीरे। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वीरे सेलेक्ट करते हैं तो हर बार आपका जब भी मटेरियल स्लॉट खुलेगा वो वीरे का ही खुलता है, ठीक है। तो अब मैं रेंडर की इसमें सेटिंग में जाता हूँ। रेंडर की सेटअप में जाकर आर्नोल्ड की जगह यहाँ पे स्केल लाइन रेंडर कर देता हूँ। ये मटेरियल स्लॉट चेंज हो गए, ठीक है। इसे कट कर दिया। अब इस मटेरियल पे फिजिकल पे जाके मुझे इसमें से स्टैंडर्ड लेगेसी वाला मटेरियल उठा लेना। ये मेरे पास मटेरियल आ गया इसका। अब ये मटेरियल मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो एक तो तरीका है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये अप्लाई हो गया। सेकंड इस पे हो क्लिक किया, अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये डिसेबल है। क्लिक करूँगा, इनेबल हो गया। असाइन मटेरियल पे सिलेक्ट करके असाइन करूँगा तो वो मटेरियल पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अभी रेंडर निकालने के लिए मैं एक फ्री लाइट लगा देता हूँ ताकि आपको वो दिखता रहे। शॉर्टकट में है कंट्रोल Q, ये लाइट मेरी जल गई तो वो मुझे दिख रहा है। तो अब ये मटेरियल इस तरह से इस पर अप्लाई तो हो गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एम्बिएंट और डिफ्यूज, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका मैं कोई भी कलर देना चाहूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का चेंज होता रहेगा, ठीक है। मतलब जो मर्जी मैं इसमें कलर दूँ, वो कलर जो मैं इसमें दूंगा वो सेम एम्बिएंट में जाएगा, जो भी एम्बिएंट में दूंगा डिफ्यूज में जाऊँगा। ये चेन लॉक है इसकी, दोनों ही बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होकर चेंज होते रहेंगे। फिर एक ऑप्शन आ जाता है अपने पे स्पेक्युलर और ग्लॉसीनेस का लेवल नीचे। अब स्पेक्युलर में क्या होता है, मैं एक मटेरियल यहाँ से लिया, एक नया मटेरियल बनाना मुझे, स्टैंडर्ड लगे तो क्या। सबसे पहले तो इनके नाम रख लेंगे, मैं इस पर सर्कल रख देता हूँ, बाद में परेशानी नहीं होती इनको सिलेक्ट करने में। जब आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, विंडो का ग्लास बना रहे हो या फिर कोई बेड की एक टाइल है, उस टाइल में लगाने के लिए आपने कोई टेक्सचर लिया है तो वहाँ पे बाद में नेमिंग कर दोगे तो इजी रहेगा उसको सर्च करना कि आपने जितने भी टाइल नाम के जितने भी आपके मटेरियल हैं वो एक ही बार में टाइल में ही चेंज करेंगे। इस पे जाऊँगा, सेम मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसका मैं मटेरियल कुछ भी ब्लू कर देता हूँ, पैड पर ब्लू कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हल्की रिफ्लेक्शन से दिखे, तो पहले तो स्पेकुलर लेवल इंक्रीज करूँगा तो इसकी वाइटनेस ही थोड़ी सी बढ़ा देगा ये, ठीक है। और ग्लॉसीनेस करता हूँ तो हल्का सा ग्लॉसी सा इफेक्ट आएगा, शाइनिंग सा।
मैं अगर इसको रेंडर में भी करूँगा तो वो इफेक्ट मुझे दिखेगा, रेंडर में भी नज़र आएगा, सेम ग्लॉसी वाला इफेक्ट जो है। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करता जाऊँगा वो बढ़ता चीज जाएगा। ये वाइट इफेक्ट है और ये ग्लॉसी है। यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक एंड वाइट का एक चार्ट भी, और किस तरह से इफेक्ट इसमें हाथों हाथ अपडेट हो रहा है, मतलब एट अ टाइम। अब ये है कि मुझे बार बार रेंडर करके देखना पड़ रहा है मटेरियल में क्या दिख रहा है। अगर मैं इसी मटेरियल पे डबल क्लिक करूँगा तो उसका एक प्रीव्यू दिखेगा लाइव। जो भी मैं इसमें चेंज करूँगा, जैसे मैं इसमें हाथों हाथ अपडेट कर रहा हूँ, वो इसमें लाइव दिखता जाएगा। पुराने वाला मटेरियल मैंने साइन करके रखा है, मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये तो बेसिक सा कलर हो गया। मुझे अब कोई सिंपल एक टेक्सचर अप्लाई करना है बाहर से डाउनलोड करके। गूगल के क्रोम पे जाओगे, आपको बहुत सारे टेक्सचर मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। तो इंटीरियर के हिसाब से आपको कौन सा टेक्सचर अप्लाई करा है, कौन सा नहीं, ठीक है। अब जैसे मुझे बार बार इस पे जाना है, फिजिकल मटेरियल कर रहा हूँ, तो उसका एक है कि इस पे जाकर, एक तो ये तरीका है, एक ये है कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो उसी मटेरियल में अप्लाई हो जाएगा। बट मैं इधर से ही करूँगा, मुझे अलग मटेरियल चाहिए, और इस पर मैं लिख देता हूँ ब्रिक, ठीक है। ब्रिक टेक्सचर आ गया। अब मुझे इस पर अप्लाई करना है। तो ये जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपके, इसको आगे, इसके अंदर आप उनके मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक करा तो कभी भी मटेरियल, ये सारे मटेरियल हैं, और कोई बाहर से मटेरियल अप्लाई करना है तो उसके बीट मैप पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ये सारे मटेरियल आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब मुझे इस पर अप्लाई करना है, इसके ऊपर क्लिक करा मैंने, यहाँ जाऊँगा और बिट मैप पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जनरल बिट मैप। ये सारे टेक्सचर्स डाउनलोडेड है मेरे पास, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी इसके ऊपर दिखने लगा ग्लॉसी होकर टेक्सचर सा। रेंडर निकालता हूँ, ये देखिए सर, लेकिन ये सरफेस अभी स्मूथ है, मतलब ये सिर्फ टेक्सचर है, एक वॉलपेपर की तरह है, रफनेस नहीं है वो जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब मैं वॉल अप्लाई करता हूँ, वॉल पे जाऊँगा, इसके अंदर मैं मटेरियल डाल देता हूँ, सॉरी इसके ऊपर आके बाहर, ये इस पर एम दिख रहा है ना, ये एम का मतलब ये है कि मैंने इस पर मटेरियल अप्लाई करा था, प्रॉपर्टी लगाई थी, बट वो अप्लाई हुआ नहीं। इस पर ब्रिक का टेक्सचर लगा देता हूँ, ये ब्रिक का टेक्सचर आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस रूम में सिर्फ इस वॉल पर टेक्सचर लगाना है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो पूरे पे लग जाएगा। इस पर क्लिक करके पिक करूँगा तभी पूरे पे लग रहा है। तो सिर्फ उस पार्ट पे लगाने के लिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ सेलेक्ट करके एक चीज़ और, इस पर राइट क्लिक करके पहले दोबारा से एडिट पॉली कर देंगे ताकि वो प्रॉपर्टी इसकी हट जाए। मैं इस पर जाकर अब इसको असाइन कर देता हूँ, इससे क्लिक कर दूंगा, ये अपना टेक्सचर लग गया। ओके, अब ये जो टेक्सचर मैंने अप्लाई करा है सिर्फ इस बॉल पे ही लगा है जिस पे मुझे चाहिए था, बट इसकी जो अब देखो ना, इसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, टाइलिंग जो है मुझे उसको एडिट करनी है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खुलती है सारे मटेरियल की, ऑफसेट, टाइलिंग, मिरर, एंगल, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो टाइलिंग में अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सेम इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो रहा है। अब यू वी डब्ल्यू और वी यू, अब ये मटेरियल वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरफेस हमारा जेड में भी हो, मैं एक बनाता हूँ बॉक्स, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ पूरे पे, ठीक है। अब इस पर पूरे पे अप्लाई करा, अब आप देखोगे कि मैंने टाइलिंग चेंज कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो गया। वर्क करूँगा अभी वर्टिकली, ऊपर वाला जो सरफेस है ना, उस पर इफेक्ट कुछ और पड़ रहा है, इस पर कुछ और पड़ रहा है, स्केल अलग अलग है। लेकिन सेम मैं यू डब्ल्यू कर दूंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज़ नहीं करते, यूज़ मैक्सिमम यूवी ही होती है। अब इस तरह से मटेरियल एक तो चेंज नहीं करते, इसमें मटेरियल चेंज करने का एक और तरीका है जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे, हर बार यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे मॉडिफायर में जाऊँगा, इसमें यूवी, जैसे यूवी था उसमें, इसमें यूवी डब्ल्यू मैप करके है, क्लिक करा। प्लेन सरफेस पे तो प्लानर,
सिलिंड्रिकल सरफेस है तो सिलिंड्रिकल, जैसे इस पर अप्लाई करना हो। स्फेरिकल है, स्फेरिकल कर देंगे, इस पर अप्लाई करने की नहीं है। श्रिंक रैप है जो अलग अलग एंगल पे अंदर की तरफ को मूव कराओ। बॉक्स और फेस, मैक्सिमम बॉक्स और फेस यूज़ होता है, मैं फेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी में ऐसा है कि यहाँ पे क्लिक करके मैं इसके गिज़्मो को अगर मैं पकड़ लूँ तो मटेरियल में चेंज कर सकता हूँ, सॉरी गिज़्मो पकड़ के चेंज करूँ तो वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे जाता हूँ, ये जैसे हमारा वर्क करता था लास्ट ऑप्शन में, एंगल 90 डिग्री, ओके। अब मुझे इसे हॉरिजॉन्टल करना है, स्केल करने के लिए ये थोड़ा सा इजी है इफेक्ट, मतलब इस तरीके से इस मटेरियल को एडिट करना थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए काम करना। और मैक्सिमम यही यूज़ होता है, ना कि वो टाइलिंग में जाके, क्योंकि उसमें लाइव प्रीव्यू दिखता नहीं है। इसमें अपने हिसाब से हम उसको मूव कर रहे हैं तो एडिट करके लाइव प्रीव्यू दिखता जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से UVW मैप मैक्सिमम जितने भी इंटीरियर के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला ही है, ठीक है। टाइलिंग बार बार हम यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम इसी तरह का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मेरे पास कोई बॉक्स है, अब बॉक्स है, ठीक है, राइट क्लिक करा मैंने, एडिटेबल पॉली कर दिया, इसकी लाइन को सिलेक्ट करके ये अनयूजुअल ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं उसके थ्रू अप्लाई करूँगा टाइलिंग के थ्रू, तो वो एक्स या वाई ही पकड़ेगा ना। इस सरफेस का तो वाई में नहीं है, एक्स में भी नहीं है, तो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे UVW मैप ही लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से UVW मैप ही मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है और काम जल्दी होता है, रियल इफेक्ट हाथों हाथ दिखता जाएगा उसमें, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है, अब यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इल्यूमिनेशन, एक लाइट, एक सोर्स की जो हमने लाइट बनाई है वो कैसे सोर्स, क्या लाइट बनी है। तो अब जैसे मेरे पास ये, मैं प्लेन बना लेता हूँ, सिलिंड्रिकल ले लेता हूँ, एक लाइट बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Q करा मैंने, इस पर राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली, सरफेस को सिलेक्ट करा, तो इसकी आउटलाइन ले लेता हूँ मैं, इंसर्ट करना था, ओके करा। अब यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर की तरफ को, ऐसी होती है लाइट, ये हमारी लाइट बन गई, ओके कर दिया। यहाँ पे एक नया मटेरियल लिया, फिजिकल मटेरियल में गया, स्कैन लाइन में अपना स्टैंडर्ड लेके सिलेक्ट करके अब इसको इस पे असाइन कर दिया, और यहाँ पे इसकी जो इल्यूमिनेशन है वो बढ़ा दी, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्क आ गया। अब इसके अलावा जो बाकी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मटेरियल चेंज करना है तो Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे, Ctrl+I सॉरी, तो इन्वर्ट हो जाएगा मटेरियल, और दूसरी जगह पे हम इसको लाइट का जो आउटर मटेरियल या ब्लैक कलर कोई भी होता है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। ये मेरी लाइट बन गई, अनहाइड ऑल कर देता हूँ, प्रॉपर्टी से बाहर आया, ये मेरी लाइटिंग आ गई। अब मैं इसका रेंडर निकाल के देखता हूँ, देख रहे हो आप, ये सिर्फ चमक रहा है, ये लाइट नहीं फेंकेगा, लाइट के लिए हमें बाहर से ही लाइटें लगा के उसको सोर्स को उसके नीचे फिट करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, ये लाइट इसके आगे लगा के इसके ऊपर दे देता हूँ, अब आप देखेंगे अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से लाइट निकल रही है। तो ये अपना इल्यूमिनेशन है कि आगे कुछ ऐसा आएगा कि कोई भी शेप उसको ही मैं एज अ लाइट यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो आगे भी पता लगेगा। अभी एक और है सेल्फ इल्यूमिनेशन के बाद अपना है ओपेसिटी, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं चाहता हूँ इसकी जो ओपेसिटी है डाउन कर दूँ, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दूँ, डाउन करूँ, इस पे क्लिक करा,
बैक आएंगे, इसकी ओपेसिटी को मैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में ये दिखेगा है कि ग्लास ही है। ग्लास की अपनी डेप्थ होती है, वो प्रॉपर तरीके से अलग तरीके से रेंडर में दिखाने के लिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिर्फ एक शो कर देगी यहाँ पे ग्लास है। जब रेंडर निकलेगा तो फिर उसकी अलग प्रॉपर्टी चलेगी ग्लास के लिए, ना कि हमने इसी को यूज़ करना है एज अ ग्लास, ठीक है ना। तो ये अपने मटेरियल के स्लॉट्स में अलग अलग तरह के मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो उनकी डिटेल प्रॉपर्टी दिखेगी। मैं इसको हाई कर देता हूँ, क्लियर नज़र आएगा। अब मुझे क्या है कि कुछ ना ऐसा होता है कि अगर बैकग्राउंड ऑन कर देंगे तो उस पर बैकग्राउंड की जो रिफ्लेक्शन होती है, क्लैरिटी बदल जाती है। अभी बैकग्राउंड में कुछ था नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड ऑन करने पे ज़्यादा पता लगता है। इसको ऑफ किया मैंने। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बम्प होता क्या है। मैं इसमें जैसे सेम ये वाला मटेरियल है, इस पर क्लिक करा, इस तरह से पिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इस पे गया, UV मैप लगाया, यहाँ कर दूंगा स्फेरिकल, यहाँ से इसकी लेंथ, यहाँ से इसकी विड्थ, यहाँ से इसकी हाइट, वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही मटेरियल में मॉडल से बाहर आता हूँ, यही मटेरियल दोबारा बनाकर इसमें जाता हूँ, बिटमैप में गया, सेम मटेरियल में लूँगा, सेम दोबारा से उठाया और मैं इस पर अप्लाई कर दिया। तो अब देखोगे इसकी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी। ऐसा क्यों हुआ है पता है? अब इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी लगाई हुई थी बॉक्स की, मतलब अगर इसमें जाऊँगा तो इसमें बिट मैप, UV मैप ऑलरेडी, गिज़मो सब कुछ पहले से ही मतलब इसकी प्रीसेट था। वो प्रीसेट फ्लैट सरफेस का इसके सर्कुलर सरफेस पे आ गया। अब मैं डायरेक्ट नई टेक्सचर लगाया तो उसने ऑटोमेटिक ही इसकी सेटिंग उठा ली, इस शेप के हिसाब से वो ऑटोमेटिक इसमें बन गया। तो वो चीज़ इसमें है। अब मैं फ्लोर के ऊपर अलग टेक्सचर करना हो मुझे, मैं फ्लोर पे जाऊँगा, यहाँ पे एटिवल पॉली में जाके, अब ये टेक्सचर बिगड़ा नहीं है, बाद में हम उस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ एज फिजिकल मटेरियल, बिट मैप, फ्लोर में वुडन का ले लेता हूँ, हाँ ये वाला वुडन का टेक्सचर, यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप देखोगे दिख गया। टेक्सचर कोई भी लगाना सिमेट्रिकल वाला लगाना है, ये मैच नहीं हो रहा ना। अब हमारा ब्रिक टेक्सचर है कोई भी, अब मेरे पास अगर ब्रिक टेक्सचर है तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ से ही इसकी कॉपी बनाना शुरू कर देगा। यहाँ से एंड हुआ और इस साइड से इसकी अलग कॉपी बनाना शुरू करेगा, तो सिमेट्री चलती जाएगी। जो ओवरऑल जब दिखेगा टेक्सचर ना, तो वो एक परफेक्ट टेक्सचर लगेगा। ये टेक्सचर अब नॉन सिमेट्री होती कि यहाँ से कहीं और मुड़ रहा है और वो आगे चलेगा तो साफ पता लगता है कि वो सिमेट्री नहीं बैठ रही, ठीक है। तो अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आकर इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं वुडन का दूसरा टेक्सचर अप्लाई करूँगा, ये आ गया। आप देख रहे हो वुडन का परफेक्ट दिख रहा है वो, क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज कर दी उसने। अब बम्प क्या होता है? अब एक तो होता है ये मटेरियल नॉर्मल की हमने इस पे लगाया, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ लाइव देखने के लिए। ये प्लेन सरफेस है, जो उभार होता है ना 3D में वो जो दिखता है हमें मटेरियल ऊपर के आता है टेक्सचर की तरफ, उसे बम्प बोलते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, बम्प में जाके पेस्ट इंसर्ट करता हूँ, ये देख रहे हो फर्क आ गया इसमें। इसे ऑफ करता हूँ, इसे ऑन करूँगा तो ये फ़र्क नज़र आएगा। जितना ज़्यादा मैं इसको इंक्रीज करता जाऊँगा उसमें वो रफनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सेम इसका अगर मैं रेंडर निकालूँ, आप देखोगे कितनी रफनेस नज़र आ रही है उस वाले में और इस वाले में। ये दरअसल वर्क करता है ब्लैक एंड वाइट के जो अपनी टेक्सचर होते हैं, जो अपना ब्लैक एंड वाइट होता है, इसमें ब्लैक सरफेस अपना माइनस में चलता है, वाइट सरफेस जो होता है अपना टैप की उभार लेकर आता है। तो जो भी आप गूगल पे सर्च करोगे PBR टेक्सचर, तो उसमें आपको ये बम्प का टेक्सचर और ग्लॉसीनेस का दोनों ही देता है। जितने भी ये सारे पैनल दिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ ये बम्प मैंने यूज़ करा है। अभी ओपेसिटी, सेल्फ इमेज, ग्लॉसीनेस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक परफेक्ट टेक्सचर तैयार होगा, ये बिल्कुल रियल इफेक्ट देता है।
सारे पार्ट में ग्लॉसी नहीं देना, सिर्फ उतने पार्ट में देना है जिस जिस पार्ट में हमने कोई चमकीली चीज़ दिखानी हो, तो उसके लिए उस पार्ट का ब्लैक एंड वाइट वाला मैप डलेगा इसमें। फिर उसी पार्ट का अगर हमने कुछ और शो करना है कि उस आर्ट पार्ट का इतना पार्ट रिफ्लेक्टिव है, उसमें ये वाला मैप ऐड हो जाएगा। तो ये सारा डिस्प्लेसमेंट भी आगे काम आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से बम्प की तरह है, बट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस का ऐड करता है। अब ये सारे हाइड हो रखे हैं, ये वीरे में जब हम जाएंगे तो मैक्सिमम शो करेगा। तो बम्प का मेनली काम यही है कि इसके अंदर वो कैसे वर्क कर रहा है और कैसे नहीं। अब मैं इसमें ओवरऑल में गया, इस पर गया, इन एडिटेबल पॉली पे सिलेक्ट करके सेम टेक्सचर अप्लाई कर दिया, और अब मैं इसका इतने पार्ट का रेंडर निकाल लेता हूँ। आपको दिख रहा है फ्लोर नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं इसी टेक्सचर पे इसी टेक्सचर को, फ्लोर को, ठीक है, इसमें बैक करूँगा, मैप में आके यहाँ पे बम्प, यहाँ से कॉपी करा, बम्प में पेस्ट इंसेंस कर दिया, बम्प ऑन हो गया। इसमें फ़र्क दिख रहा है आपको। बम्प की ओपेसिटी बढ़ाऊंगा और ज़्यादा रफनेस आ गई, तो ये बम्प टेक्सचर दिख रहा है। Alt Q प्रेस करा, अब सेम इसमें रफनेस जो होनी शुरू हो गई। तो अब मटेरियल में और इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं सही बताऊँ। रिफ्लेक्शन है, ग्लॉसीनेस, ये अपने मैक्स का जो अपने मटेरियल पैलेट है मैंने वो बताया। आगे चल के अभी वीरे की मटेरियल क्या, उसके अंदर की जो रिफ्लेक्शन, उसके अंदर की ओपेसिटी, उसके अपना का डिफ्यूज मैप, और उसमें अगर कोई भी मटेरियल अलग से क्रिएट करना है, जैसे वाटर क्रिएट करना है, या फिर वॉल के ऊपर पेंट है, मैट इफेक्ट में है, ग्लॉसी इफेक्ट में, या उसमें कोई टेक्सचर के अंदर ही एक अलग टेक्सचर चल रहा है, वो कैसे क्रिएट होगा वो आने वाली वीडियो में पता लगेगा वीरे के पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।